वक्त के साथ समाज में बदलाव आना स्वाभाविक है, पर हमें हमारे जीवन में शामिल त्योहारों की परंपरा के पीछे छुपे सुख दुख और संस्कारों को बदलाव से बचाना चाहिए। त्योहारों के मौके पर पहले एक दूसरे के घर जाकर बधाइयां दी जाती थी, पर अब ऐसा नहीं होता है। बधाइयां तो दूर की बात है, अब देश में नई राजनीति देखने को मिल रही है। देश में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। इस मुद्दे पर तमाम पार्टियों के नेताओं की बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने की मांग की गई है। दिल्ली के पटवर्धन इलाके में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने नवरात्रि के मौके पर मीट की दुकानों को बंद करने के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। कुछ दिनों पहले मंगलवार को मैं कुछ मंदिरों में गया तो मंदिरों के ठीक सामने मांस की दुकान खुली थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैंने व्यापारियों से निवेदन किया, भाई मंदिरों के आगे दुकान आप मंगलवार को बंद करिए। उन्होंने सहज स्वीकार करा, पूरी पचपड़गंज में मंगलवार को दुकान बंद होने लग गई है। अब इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मांस की बंद रही। इसके लिए डीएम साहब को पत्र लिखूंगा, इसके लिए मैं डीसी साहब को पत्र लिखूंगा, और कम से कम पहले तो पूरी दिल्ली में हो, अगर नहीं तो मेरी विधानसभा में मांस की दुकान बंद रहे, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। वहीं रविंद्र सिंह नेगी के बयान पर आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया है। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में कई देशों के दूतावास हैं, वहाँ मीट मछली पकाई जाती है। दिल्ली में कई देशों के इतने गेस्ट हाउस हैं जहाँ मीट पकाया जाता है। KFC की दुकानें और बीजेपी नेताओं के रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, हिम्मत है तो उन्हें बंद करके देखें। संजय सिंह ने सवाल करते हुए कहा कि नवरात्रि के दौरान शराब की दुकानें क्यों खुली हुई हैं? नवरात्रि पर शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। यहाँ तमाम देशों की एम्बेसीज हैं, वहाँ पे मीट बनता है, मुर्गा बनता है, वहाँ मछली बनती है। यहाँ तमाम राज्यों के गेस्ट हाउस है, वहाँ मीट मुर्गा मछली बनती है। KFC की दुकानें हैं, भाजपाइयों के रेस्टोरेंट हैं। बंद कराओ ना मीट मुर्गा, हिम्मत है तो बंद कराओ। अच्छा, नवरात्रि में शराब की दुकानें क्यों खुली रहेंगी? शराब की दुकानें बंद कराओ, पूरे नवरात्र में बंद कराइए शराब की दुकानें। भारत में जब कोई किसी को कहता है कि ज्यादा राजनीति मत कीजिए, तो इसका मतलब होता है कि गलत काम मत कीजिए, साजिश या धोखा मत कीजिए, भड़काऊ काम मत करिए या लोगों को लड़वाइए मत। सोचिए, भारत में राजनीति शब्द कैसे नेगेटिव अर्थों में हो रहा है, और अब इस राजनीति का शिकार हो रहा है भारत का डेमोक्रेटिक सिस्टम, जहां हर किसी को अपने मुताबिक धार्मिक तीज त्योहार मनाने का हक है। इस साल नवरात्रि के दौरान ईद भी पड़ रही है। इस मौके पर कई राजनेता इन त्योहारों को शक्ति प्रदर्शन का जरिया बनाने में जुटे हुए हैं। हाल ही के कुछ वर्षों में त्योहारों पर राजनीति हावी है। साल दर साल इसका बढ़ता ग्राफ देखा जा रहा है। हर छोटे से छोटे त्योहार को बड़ा बनाने और उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। शिवरात्रि और रामनवमी पर पहले भी शोभा यात्राएं और जुलूस निकलते थे, पहले भी ईद मनाई जाती थी, लेकिन प्रशासन को इन त्योहारों पर इतनी चिंता कभी नहीं रहती थी। जो पार्टी सत्ता में है, वहां की पार्टियों के हिसाब से ये तीज त्योहार सियासत का हथियार बनते जा रहे हैं। सभी पार्टियां धर्म की आड़ में राजनीति कर रही हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है, धर्म की राजनीति से नेताओं को बड़ा फायदा होता है और आम जनता को नुकसान। पहले हिंदू मुस्लिम मिलकर अपना त्योहार मनाते थे, अब तो इस जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर आपको ईद की सेवइयां खिलानी है तो फिर होली की गुझिया भी खानी पड़ेगी। तो आप सब विश्वास के साथ रहें, भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सेवइयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ ये सेवइयां, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का। त्योहारों पर जिस तरह सामाजिक दूरी बढ़ रही है, उससे पुलिस प्रशासन की मशक्कत भी बढ़ गई है। अब हालात ये हैं कि होली और ईद भी पुलिस की सुरक्षा में मनाई जाती है। होली तो जैसे तैसे गुजर गई, अब नवरात्रि पर उठी नई नई मांगों ने देश का माहौल गरमा दिया है। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।